नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा को तरक्की पर ले जाने के सरकार के बहुत सारे वादे हैं और दावे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से, गठबंधन सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता है कि हरियाणा में अब कंपनियां आ रही हैं और निवेश कर रही हैं और यह हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है, जो बेहतर कानून व्यवस्था है, उसका नतीजा है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर उठते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री भी थे और डीजीपी भी थे और भी बहुत से अधिकारी और नेता इस बैठक में मौजूद रहे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत सी बातों का जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेहतर कानून व्यवस्था को और मजबूत कानून व्यवस्था को लागू करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं बीते दिनों जो बहुत से सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था पर और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है उन मुद्दों को उठाकर। दूसरी तरफ एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई उसमें 2021 में जो हरियाणा में आंकड़े हैं अपराधों के वो बढ़ते नजर आए हैं। तो हम तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा कानून व्यवस्था पर जो बैठक आयोजित की गई थी, सुरक्षा के मुद्दे पर जो बैठक आयोजित की गई थी उसको लेकर। खास करके आजकल जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से फिरौती मांगने की बात है या इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जिनको तुरंत रोकने की बात है, तो वो सारे विषयों पर रिव्यू किया है। साथ में जैसा इलीगल आर्म्स, ये बहुत लोगों के पास पिछले दिनों में पाए गए। ऑपरेशन आक्रमण करके जो हमने 2 बार अभियान पुलिस ने लिया था, उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें बहुत मिली हैं। साथ में नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हरियाणा में बढ़ रहा है, इसमें हम सब चिंतित हैं और उसको कैसे रोका जाए, चाहे उसमें सप्लाई की ओर से हो चाहे डिमांड साइड से हो, दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए उसके ऊपर भी रिव्यू किया गया। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर जहां पर कुछ कमियां हैं उनको मजबूत और बेहतर करने की बात कही जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी हमलावर रहता है तो वहीं बाहर भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जो अभी एक ड्राइवर कुचल करके मार दिया गया, आज तक कौन उनको मारने वाला था पकड़े नहीं गए। उसके बेटे ने भी कल सुसाइड कर लिया, अब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। रोडवेज की सारी मशीनरी ने आज जो चक्का जाम करके रखा हुआ है। मतलब ये मान के चलो कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ खत्म होगी और ख़त्म होने का जो मैं एक कारण समझता हूँ वो केवल एक है कि सरकार ने उन सब लोगों को संरक्षण दिया हुआ है जो आज माफियाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शराब माफिया के साथ था, चाहे वो कोई अवैध माइनिंग के माफिया के साथ था, चाहे वो कोई रजिस्ट्री घोटाले के साथ था, चाहे कोई मेडिसिन जो सरकारी खरीद हुई उसमें जुड़ा हुआ था, चाहे कोई धान घोटाले के साथ जुड़ा हुआ था। जितने भी अब तक घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री ने आपके सामने विधानसभा में अनेक बार ये बात कही कि हम जो है इन सब चीज़ों की जांच कराएंगे। आज 3 साल निकल गए, कोई जांच नहीं है कहीं एक भी चीज। तो वहीं अगर बात की जाए एनसीआरबी के जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो अपराध का ग्राफ है वो आपके सामने है। हरियाणा में रेप की घटनाएं 2020 में 1373 थी, 2021 में 1716 हो गई। अपहरण की घटनाएं 2949 थी, 2021 में 3724 हो गई। 2020 में हत्या के केस 1112 सामने आए थे जो दर्ज हुए और 2021 में 1144 हो गए। साइबर अपराध में कुछ कमी हुई, पिछले साल 656 केस थे 2020 की अगर बात की और 2021 में 622 थे। लेकिन टोटल केसेस की अगर बात की जाए तो उसमें अच्छी खासी करीब 14,000 के आसपास केस बढ़े हैं और इनको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साधता है। अगर हम टोटल केसेस की बात करें हरियाणा में तो 2020 में 1,92,395 आपराधिक केस दर्ज हुए थे और 2020 की अगर बात की जाए तो उसमें 2 लाख से भी ज्यादा केस दर्ज हुए हैं।
इसके अलावा जो 2022 के बड़े अपराधों की बात की जाए तो वो भी आप देख रहे हैं, नूंह में डीएसपी की हत्या की गई, अभी कल परसों ही रोड रेज विवाद हुआ था और उसमें एक ड्राइवर को मार दिया गया, और एक बच्चे की जस की हत्या हुई। इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं तो फिर सरकार पर विपक्ष हमलावर होता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। बीजेपी से रमन मलिक साहब जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी से अजय गुलिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और तमाम मेहमानों का। रमन मलिक जी, कहीं ना कहीं इस बात से सरकार चिंतित तो है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, इसको कम किया जाए। मेरी आवाज मिल रही है जी? जी मिल रही है सर आपकी आवाज रमन मलिक जी। ठीक है, देखिए, सरकार अगर चिंतित ना हो तो अपराधियों का अपराध करके जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण में पूर्व में उनका एक वर्चस्व चलता था वो आज ना हो। ऐसा कोई वर्चस्व वाला व्यक्ति अब बचा नहीं है जिसको राजनीतिक संरक्षण मिलता था और वो खुलेआम घूमता था, क्योंकि वो ये समझता था कि ये मेरी सरकार है और मेरी सरकार है इसलिए मैं सरकार हूं। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से समय निकला है और जो जो विषय आए हैं सामने, वो ये दर्शाते हैं कि ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में क्राइम का ग्राफ बढ़ता गया है और बहुत जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ और कारण है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि क्या सोशल पॉलिटिकल सीन है, क्या प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये सारी मानसिक विकृति आ रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जरूरी है कि जो सरकार हो वो निरंतर इसके ऊपर प्रयास करते जाए कि अपराध करने वाला अपराध करने से पहले सोचे, और अगर किसी ने अपराध करा है तो लेकिन रमन मलिक जी, जब अपराध बढ़ते हैं, जब केसेस बढ़ते हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, तो इसको लेकर यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था का, सरकार का, प्रशासन का खौफ नहीं है अपराधी लोगों में, तभी तो बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि अप्रैल से लेकर अभी तक जिस प्रकार के वीडियो पंजाब से आ रहे हैं अलग अलग घटनाओं के, आप उनको एक बारी देख लें, और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कार्रवाइयां होती हैं और जो अपराध हो रहे हैं उनको भी। लेकिन रमन मलिक जी, पंजाब से आ गए हरियाणा आपराधिक ग्राफ में एनसीआरबी की रिपोर्ट, ये सरकार की रिपोर्ट है। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने और उसके बाद वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने एक कसम सी खा रखी है कि अपने चहेतों के अपराधों को इंगित नहीं करेंगे, लिखेंगे। मैं इस पर जवाब लेता हूं। अब आप पंजाब की तुलना कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की तुलना में हरियाणा में आपराधिक घटनाएं ज्यादा हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक। ये पावर, कंप्लेंट करने की पावर जनता के हाथ में केवल ढींगरा जी माध्यम से दे दी हुई है। केवल ढींगरा जी, सरकार का अंकुश है, आज आपराधिक गतिविधियों को लेकर सरकार सख्त है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है, जल्द से जल्द वो पकड़े जाते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। फिर से वही बात कि माइनिंग होती है, उसमें डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ हुआ नहीं। सिर्फ छोटे छोटे जो आगे अब लाइक ड्राइवर और इस तरह के कंडक्टर टाइप लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जो लोग माइनिंग करवाने वाले हैं और जो लोग डंपर चढ़वाने वाले हैं उनको कोई कार्रवाई नहीं होती, आज तक नहीं हुई। दूसरी बात, रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, रजिस्ट्री घोटाले में कितने लोगों ने इतनी रजिस्ट्रियां कोरोना काल के अंदर करा ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तीसरी बात, लॉकडाउन के अंदर एक्साइज की सारी शराब जो है वो गायब हो गई, फैक्ट्रियों से चोरी हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटियां बैठती हैं, कभी कोई बैठता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम इसी तरह के इंसिडेंट की एक पूरी फेयर लिस्ट बना लें
तो किसी के ऊपर 8 साल के अंदर इस सरकार ने कोई भी कार्रवाई की नहीं, इसीलिए अपराध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर ये अपराध रेप के केसेस अगर किसी तरीके से लेकिन केवल ढींगरा जी, आपराधिक घटनाएं तो आपके वक्त में भी रही थी और उसी का जिक्र रमन मलिक जी कर रहे हैं, फिर साथ में उन्होंने पंजाब का भी जिक्र कर दिया। ऐसा है, उस समय हुड्डा साहब ने और उनका यह भी कहना है कि पहले अपराधी लोगों को, जो क्रिमिनल्स थे, उनको लगता था कि हमारी सरकार है तो बड़े आराम से अपराध करते थे। हुड्डा साहब के टाइम पे जब सरकार में आए थे, बहुत सारे क्रिमिनल थे जो सड़कों पे थे और जो क्राइम करते थे, भागते थे, ये करते थे। उसको डाउन करने के लिए पूरी तरह से एक ड्राइव चलाई थी और उस ड्राइव के चलने के बाद अपराधी हरियाणा छोड़ के गए थे और अपराधी अब हरियाणा के अंदर दोबारा उनकी वापसी हो गई है और अब अपराध दोबारा से बढ़ने शुरू हो रहे हैं। आप इसकी फेयर लिस्ट चेक कर सकते हैं और उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अजय गुलिया जी, दोबारा से हरियाणा में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तो ये तो आंकड़ा एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक है कि पिछले 2020 के मुकाबले 2021 में 7% आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं सभी तरह के। बाकी केवल ढींगरा जी 8 साल की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, आप कितनी साल की सरकार का जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे आपराधिक घटनाओं को लेकर? नहीं, देखिए नासिर भाई, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं और उनके अंदर, अपराधियों के अंदर पुलिस का और प्रशासन का खौफ हो, ये होना भी चाहिए। देखिए, जो ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो केवल ढींगरा जी ने कहा कि डीएसपी साहब, एक हरियाणा पुलिस के डीएसपी के ऊपर वारदात हो जाती है, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, कोई कार्रवाई नहीं, उनको गिरफ्तार किया गया, जांच चल रही है। अभी ये रोडवेज के जो ड्राइवर हैं जिनको की गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया, 20 टीमों का गठन हरियाणा प्रदेश, एसआईटी का गठन, डीएसपी काद्यान जी, मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा, विपिन काद्यान जी के नेतृत्व में, एक डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करके तुरंत 20 टीमें हरियाणा प्रदेश की और 10 टीमें दिल्ली पुलिस की वो लगी हुई हैं अपराधियों को पकड़ने में। अब रही बात, ये ग्राफ बढ़ रहा है, देखिए दुखद है, हम सब के लिए भी, आपके लिए भी, ये सामाजिक जिम्मेवारी भी हमारी बढ़ती है, सरकार के अलावा भी हमारी एक जिम्मेवारी बढ़ती है। देखिए, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जिस प्रकार से अब लोगों के इख्तियार में ये चीज़ें आ गई हैं कि वो ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, अपनी सूचना, अपनी कोई भी एफआईआर अगर उनको कटवानी हो तो ऑनलाइन कर सकते हैं, इससे इसमें बढ़ोतरी भी आई है। पहले बहुत से ऐसे मामले होते थे जो पुलिस की नज़र में ही नहीं आते थे, लेकिन फिर भी ये बढ़ना गलत है और ये जिम्मेवारी सरकार की तरफ से पूरे प्रयास है। और ये जिस प्रकार के लोग, ये केवल ढींगरा जी जैसे लोग अनगल बातें करते हैं, कोई इनको जानकारी नहीं, कह रहे हैं डीएसपी की हत्या होगी, कोई पकड़ा नहीं, अपराधी पकड़े गए। हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि नहीं होना चाहिए नासिर भाई, इस प्रकार की घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। ठीक है रजत पंजेटा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इससे पहले भी सुनी जाती है और एक बार फिर से अजय गुलिया जी कह रहे हैं कि आपराधिक ग्राफ, अपराध का आंकड़ा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो दर्ज हो रही है, रिपोर्टें दर्ज हो रही हैं, पहले तो कई बार केस दर्ज ही नहीं होते थे। ये बहुत ही हास्यास्पद सी बात है कि अपनी सरकार का ये इस तरीके से डिफेंस कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, क्राइम अगेंस्ट माइनर और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देश में नंबर 1 पे है हरियाणा आज की डेट के अंदर। अगर पहले ऐसा था तो आपके टाइम में तो फिर ग्राफ कम होना चाहिए, आपके टाइम में तो बिल्कुल कोई क्राइम होना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपकी राज में तो हर साल आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे भी बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बढ़ रहा है, रेप्स के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर थेफ्ट के, फिरौती के केसेस बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने खुद माना कि भाई ऐसी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं लोगों को फिरौती के लिए, जहाँ एमएलए सुरक्षित नहीं है। एक एमएलए, कितने एमएलए, एक एमएलए तो इस्तीफा तक अपना विधानसभा से देने की बात की, जबकि दायित्व बनता है सरकार का, जब एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि सेफ नहीं है तो आम जनता क्या सेफ होएगी। देखिए, बिल्कुल बह खत्म हो चुका है सरकार का, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये जितना मर्जी बात करें, अगर ये आंकड़े एनसीआरबी के बताते हैं, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आज जो अखबार है भरे पड़े हैं क्राइम की जो वारदातों से,
सुबह उठ के देखो पूरे हरियाणा के अंदर लेकिन जितने उसमें एक बात ये भी है ना कि बात वही उन्होंने कही कि अब दर्ज होते हैं सारे केस, रिपोर्टें लिखी जाती हैं। पहले बहुत सी बार तो महिलाओं की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती थी। जो अपने पल्ले से बात झाड़ने के लिए को पास्ट का जो सहारा लेते हैं ना, आज डिबेट हम यथास्थिति के ऊपर आज के ऊपर कर रहे हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपना डिफेंस क्या लिया, अपना मुंह छुपाने के लिए पास्ट में चले गए कि पास्ट में भी ऐसा होता था। लेकिन एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से क्राइम जो है अब हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। मैंने आज जैसे आपको बताया पूरे देश में नंबर 1 पे है जी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट माइनर्स के लिए जो है वो पूरे देश के अंदर। आप हरियाणा का छोटा सा प्रांत है, जब ऐसे होंगे मुकदमे दर्ज और ऐसे होंगे केसेस तो क्यों ना आप हम बोलेंगे कि भाई सिस्टम आप बैक खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर, जो ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं, जो नशे के केसेस बढ़ रहे हैं, जो युवा जो क्राइम के अंदर आ रहा है। ठीक है सर, मैं इसी सवाल को लेकर रमन मलिक जी, पिछले 2020 की बात करें तो 27% अपराधों में महिलाओं के प्रति वृद्धि हुई है हरियाणा में, और करीब 30 से ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि बच्चों के प्रति अपराधों में हुई है। दूसरी बात यह कि इस बात का भी जिक्र है जिसका खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की बात कही कि साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। विधायकों को भी धमकी तक मिली है। विधायक तो इतने घबरा गए थे कि इस्तीफा तक दे दिया था हरियाणा में। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो सीमा पार से विधायकों के ऊपर धमकियां आ रही थी, जिसका तफ्तीश करी गई थी और बराबर आया, वो हमारे लोकतंत्र के ऊपर और हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर एक प्रहार था, जिसको हरियाणा पुलिस ने अच्छे तरीके से तफ्तीश भी करी। और ऐसा कोई इशू नहीं है विधायकों के साथ कि उन्हें किसी भी प्रकार से भय होना चाहिए। और जो कई विधायक ऐसे हैं जिनको ज़्यादा भय लगता है, तो मेरे ख्याल से वो गलत जगह गलत समय पे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको इतना भयभीत रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि हम बहुत लोगों की ईर्ष्या, बहुत लोगों की गालियां, बहुत लोगों के द्वेष को झेलते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये जो काल जिसकी हम बात कर रहे हैं 2020 और 2021 के कॉम्पोजिट डेटास की हम जो बात कर रहे हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि 2020 मार्च से लेके 2021 का पूरा समय क्या समय था। लोगों से के काम कम हुए थे, लोगों के ऊपर प्रेशर्स बहुत थे, इमोशनल प्रेशर्स थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर थे, फाइनेंशियल प्रेशर थे, और उसके कारण सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे विश्व में बहुत तरीके के अपराध जो हैं वो बढ़े हैं। तो उसको आप एकदम ये नहीं देख सकते कि वो एक मानक ही बन गया। लेकिन हाँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार ये मानती है, और मैं खुद भी ये बोलता हूँ, मेरे संगठन भी ये बोलता है कि बेटर देन द बेस्ट। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे रमन मलिक जी, जो रोड रेस का वाकया हुआ सोनीपत में बहुत ही दुखद वाकया था, और उस घटना में इतनी दुखदाई खबर यह आई कि मृतक ड्राइवर के बेटे ने भी अपने पिता का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जहर निगल लिया। इस मामले में कर्मचारियों को, रोडवेज के कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, तब जाकर फिर एसआईटी के गठन की बात और बड़े स्तर पर जांच की बात आई। तो क्या इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती है, तब फिर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है? देखिए, किसी का भी नुकसान, ये अलग बात है कि कई लोग अपने नुकसान के ऊपर भी राजनीति खेल जाते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि किसी का भी नुकसान हमारा नुकसान है। और हम इस विषय को मानते हैं कि कई बारी जो ह्यूमैनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मोरालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं कार्यान्वयन करने वाले लोगों में अभाव होता है, या वो कम कर पाते हैं, वो ह्यूमन टच कम देते हैं, वो सांत्वना कम पहुंचाते हैं, वो उसको उतनी अर्जेंसी नहीं लेते। लेकिन सरकार के सामने जिस समय भी, क्योंकि लेजिस्लेटर का काम लेजिस्लेट करना है, और कहीं अगर कोई एग्जीक्यूटिव से गलती हो रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको ठीक कराना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन का विषय सामने आया तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सटीक काम करा और सारी तरफ बात करके जो एसआईटीज बननी थी वो भी बनवाई, जो काम होने चाहिए पहले वो भी हुए,
और हमको ये लगता है कि बहुत जल्द इसमें कुछ ना चल। कुछ नतीजा सामने आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चा हताश होके जब इस प्रकार का कुछ कृत्य कर जाता है तो उस घर की पीड़ा दुगनी हो ठीक जाती है है, क्योंकि ठीक पहले है से सर, ही मैं आता पीड़ा हूं में आपके थे पास। और अब और केवल पीड़ा आ केवल गई। ढींगरा जी, तो केवल ढींगरा हम जी, उस परिवार के जो साथ आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है उसके पीछे एक वजह कोरोना काल का भी जिक्र किया है रमन मलिक साहब ने, और फिर उनका साथ साथ ये भी हर बात में ये कहना है कि हमारी सरकार इन तमाम चीजों को लेकर सरकार की जिम्मेदारी वो मान भी रहे हैं और सरकार सख्ती से निपटने की कोशिश भी कर रही है। नहीं, यहाँ पे मैं डिफर करता हूँ। कोरोना काल जो था वो पिछले साल में नहीं था, हाँ। उससे पहले था। जब हम बाहर आ गए, 2020 और 21 का कंपेयर है यहाँ पर सर। 20 और 21 का कंपैरिजन की बात मैं कर रहा हूँ, और हाँ, तो 21 मैं और वही 22 की पूछा, बात भी कर रहे 2021 हैं। में कोरोना नहीं था। अरे भाई सुन तो लो आप, 19 से 20 और 20 से 21, 21 से 22, ये सारी चीज का कंपैरिजन करें ना आप, और उसके बाद आप 15 से लेकर और उसके बाद आप 21 तक का भी कंपैरिजन करें तो आपको पता लग जाएगा। एक चीज और बताता हूं, ये गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होता। असल में आप लोग, अभी मैंने पूछा था कि माइनिंग में अरे आप बताओ ना, आप क्यों रुक एक गए? ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, एक कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, एक छोटे मोटे आदमी के पे कार्रवाई हो जाती है। जो डंपर का मालिक है, जो डंपर के पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस डंपर को भेजा है, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो ये मामला जवाब दे रुकेगा। दूं। उनके बीच में वो लोग, अगर उनको पकड़ा जाएगा तो भाजपा की मैं जवाब पोल देता खुल हूं। जाएगी। भाजपा अरे की नीरज जो साहब, माइनिंग इनका करवाने जवाब वाले ले लो। लोग हैं, एक मिनट सुनिए, दो लाइन का जो जवाब दिया सर। भाजपा के माइनिंग करवाने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। जवाब दे दूं सर। अपने ठीक, आदमियों ठीक, को ठीक। ना पकड़ा जवाब जाए, ले लेते हैं। इसलिए ये पोल खुलती नहीं है। 2 लाइन का जवाब है साहब, सुन लो। 2 लाइन का जवाब है। आपको मैं बता रहा सपोजिंग हूं, किसी का होटल है। जब तक बड़े आदमियों के जवाब ऊपर तो कार्रवाई सुनो नहीं होगी, एक मिनट। जो कि सपोजिंग बीजेपी किसी का सरकार नहीं होटल करना है। चाहती। जवाब सुन लीजिए अरे ढींगरा जी। ढींगरा साहब सुनो ना, चिल्लाओ मत, सुनो। अगर किसी का होटल है और वो उस होटल का मैनेजर किसी को 2 घंटे के लिए कमरा दे देता है या घंटे के हिसाब से कमरा देना शुरू कर देता है, तो क्या उसका जो मालिक है, जो हो सकता है कहीं किसी काम में हो, कोई और जगह हो, उसको पकड़ लेना चाहिए? हो सकता है बड़ा नेता हो सकता है कहीं का प्रवक्ता हो, तो क्या उस होटल के मालिक को पकड़ना चाहिए? लोग, अगर नहीं वो होटल एक लीगल हो सकता है, एक इलीगल भी होता है। इलीगल माइनिंग हो रही है हरियाणा के अरे अंदर। मैं बोल रहा हूं, जो लीगल डंपर होटल एक में एक जो बात डंपर ये कही जा रही है illegal रमन मलिक जी, mining कर रहे मैं थे, आपसे भी उनके- इसका जवाब लूंगा। उनसे और कौन illegal एक mining मिनट, करा रहा क्योंकि था? मैं लीगल इसका होटल जवाब में इलीगल काम हो रहा हो, बनाओ ढींगरा मत, साहब किसको जलेबी मत पकड़ना बनाओ। चाहिए? रमन मलिक जी, उसके जलेबी मत मैनेजर बनाओ। को मैं आपको जो फिर कह रहा हूं 100% दोबारा, टाइम वहां रहता है, आप मुझे या उसका उदाहरण मत मालिक दीजिए। को जो कभी आप वहां मुझे होता ये नहीं है। बताइए, इलीगल माइनिंग के बीच में ओनली ड्राइवर के ऊपर केस दर्ज होता आपके है। भी होटल है। जो इस लोग पर illegal क्योंकि mining गठबंधन में कराने सरकार वाले में हैं, है, वो लोग सामने जेजेपी क्यों भी। नहीं आते? तो आपके हाँ, लिए ना, अजय आपको गुलिया बताओ। जी, अजय गुलिया जी, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती, छोटे लोगों को, छोटे क्रिमिनल्स को तो बड़े आराम से जल्दी पकड़ लिया जाता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, दमदार लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, तब जब बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है तो अंत में कांग्रेसी निकलते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, कानून का राज है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ना ये कांग्रेस ये के जो लोग बैठे, ये कांग्रेसियों को ना बचाने हम के कोई लिए भी बैठे नहीं हैं है। यहाँ पे सरकार में। का राज हरियाणा प्रदेश ये के लोग अंदर है। कांग्रेसियों को बचाने के लिए अजय सरकार में बैठे हैं क्या? केवल ढींगरा जी, नहीं, उनको सुन कांग्रेस लीजिए। नहीं, नासिर को जी, मैंने एक मिनट, ये मेरे कहा को कि जब objection है। कार्रवाई होती है तो ये कांग्रेस लोग निकलते हैं। कांग्रेस को बचाने जब वो के लिए कांग्रेसी बैठे हैं निकलते क्या हैं, सरकार में? लोगों ने और जब इसलिए उनके वोट ऊपर दी थी कार्रवाई क्या होती है इनको? तब आपको आपत्ति होती है। अरे भाई, नहीं, आपको कांग्रेस वालों को बचाने के लिए वोट दी क्या सरकार ने? नहीं, जब लोगों कार्रवाई ने होती वोट है तो वो दिया आपके आपको, लोग आप तो उनके निकलते ऊपर हैं। कार्रवाई कीजिए जो भी अरे है। जब कार्रवाई होती है तो आपके लोग निकलते हैं, तब आपको अरे भाई, आपत्ति कर होती लो है। ना, करिएगा तब कार्रवाई आपको जिस पे आपत्ति होती होती है। है। आपके लोग निकलेंगे आपके फिर क्या चिल्लाने होगा से ये हरियाणा बताओ? प्रदेश- आपका निकला कोई आज तक? बताए ना जरा, कितनी कार्रवाई हुई है? शराब नहीं, केवल गायब ढींगरा जी, हो गई सुन लीजिए, कोरोना उनका काल के जवाब अंदर। तो सुन लीजिए कौन पूरी आदमी बात। पकड़ा गया? जी। किसी भी राजनीतिक दल का हो, हम तो ये कहते हैं। कहाँ कार्रवाई की आपने? कांग्रेस को पकड़ने के लिए या बचाने के तो लिए ये एक काम मिनट, करते हो आप ठीक। लोग? घटनाएं हैं। अब इनको आप गुलिया साहब, झूठ मत बोले। कानून की एक जो प्रक्रिया बात होती कर रहा है, हूँ वैसा उसका कि जवाब दे। अभी टीम में इलीगल जांच माइनिंग करेंगे। करने वाले क्यों नहीं पकड़े देखिए, जा रहे? नहीं, अच्छा नहीं, आप कौन सी बात करें?
नहीं, आज मैटर क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हरियाणा अभी बताइए। प्रदेश के अंदर अगर कोई इस उसी प्रकार आदमी की ने घटनाओं डंपर में चढ़ाया लिप्त ना, है तो तो उनके उसके ऊपर ऊपर कार्रवाई हो करी रही है। होती। उनके अगर ऊपर आपकी हैवी नीयत फाइन्स, साफ होती उनके तो ऊपर हैवी काम फाइन होता है। सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भारी ठीक है जुर्माने सर, सरकार ठीक की है। तरफ से लगाए जा रहे हैं। रजत उनके पंडित लाइसेंस तक जी, कैंसिल, रजत उनके पंडित लाइसेंस जी, तक क्या कैंसिल हो रहे हैं। ये बात आप क्या कही जा चाहते हैं? सकती है? आप क्या चाहते जो हैं एक कि मिसाल बिना दी थी, जांच करे, जिस प्रकार से आपकी सरकारों में होता जुर्माना था लगाने से कि कार्रवाई बिना रुक जाएगी जांच क्या? करे, बिना जांच करे किसी क्राइम को रुकेगा पकड़ ले क्या? क्या? केवल जिस इंडिया प्रकार जी, से आपकी रजत सरकारों में पंडित होता जी, था। जो एक अरे, मिसाल आज दे रहे थे प्रदेश में कानून रमन बना मलिक है। साहब, उनका इशारा कहीं भी हो कि जिसने क्राइम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब उसकी वजह से किसी और को घसीटा थोड़ी जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो मुद्दे पे यहाँ डिबेट में 2-3 चीज़ों का जिक्र हुआ, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। अगर ये लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन के अंदर सारा कुछ बंद था, जगह जगह नाके लगे हुए थे, लोग अपने घरों में थे, तो लॉकडाउन में तो क्राइम कम होना चाहिए था, ग्राफ बढ़ना नहीं चाहिए था। दूसरा, वो जो बस ड्राइवर की हत्या की है वो थार थार गाड़ी है, कम से कम देखो, थार गाड़ी आप है, जो है ना गलत बातें मत करो। थार गाड़ी है। Crime against अरे women, बीच में मत बोलो, drinking, अरे बीच में मत बोलो, crime, कौन बीच में बोल रहा है और ये? जो अरे कौन आदमी है बीच एक में मिनट, बोल रमन रहा है? मलिक जी, सुन लीजिए, कौन पूरी बोल रहा है बात। बीच में? रजत चुप पंडित कराओ, जी, एक चुप मिनट। कराओ इसको, चुप कराओ इसे, आपके सामने है, चुप कराओ, उससे directly अरे related चुप है। कराओ इसे। तो कम से रजत कम रजत आप कौन पंडित बोल रहा है जी, बीच में? आप अरे कौन बोल रहा है ये बीच में? ये डिस्टर्ब करने आ जाते हैं डिबेट को। एक मिनट सर, एक मिनट, आप बीच भी में बोल लीजिएगा। डिस्टर्ब एक करने आ जाते हैं। मिनट, रमन मलिक जी, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ बस। एक जो बस ड्राइवर की जो हत्या हुई है, अरे कौन है बीच में? चुप कराओ इसे। एक मिनट, रजत पंजेटा जी, जो बस ड्राइवर की हत्या हुई है उसमें काले रंग की थार गाड़ी है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा, इनसे अभी तक वो थार के ऑक्यूपेंट्स नहीं पकड़े गए। दूसरा, रमन मलिक जी बात कर रहे थे एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में। अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो अनिल विज जी की 2-3 बारी उन्होंने दे ली, वही सार्वजनिक नहीं करी आपने शराब घोटाले के अंदर। तीसरा, यहां माइनिंग का बड़ी देर से जिक्र हो रहा है, वहीं उसी जगह के ऊपर माइनिंग दोबारा शुरू होगी धड़ल्ले से, और मूलचंद शर्मा जी का खुद का बयान है, वो कह रहे हैं ये तो राजस्थान से लोग आके माइनिंग कर रहे हैं। अरे आपकी कानून व्यवस्था कहां है जो दूसरे स्टेट के लोग आके यहां माइनिंग कर रहे हैं? कमाल है, उसी जगह पे जहां बिश्नोई जी की हत्या हुई उसी जगह पे माइनिंग दोबारा। क्या बात करते हैं ये लोग, ये तो तब की बात करते हैं। हमें तो लगा था अभी तो उनके शौक भी पूरा नहीं होगा घर के अंदर, और अभी वहां ट्रक पकड़े गए हैं। खुद तो आप यथास्थिति देखिए आप आज क्या हो रहा है। लेकिन रजत पंजेटा जी, अगर ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो ये तो फिर सख्ती नजर आती है ना। अरे माइनिंग वहां धड़ेले से हो रही है, वो रिपोर्ट गई है वहां पे, लोगों ने ऑब्जेक्शन करी है, वो माइनिंग मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक वो है तो लोग पता नहीं दूसरे स्टेट से आके हमारे घर में, ठीक है आपके घर में आके कोई दूसरे स्टेट से माइनिंग कर जाए तो बिल्कुल ही रमन सिस्टम मलिक कुछ जी, नहीं है। इतनी बिल्कुल ही बड़ी collapse है वारदात सिस्टम। के बाद भी वहां पर माइनिंग चल रही है, ये भी क्राइम, इसके अलावा और भी क्राइम, और लोग रिपोर्ट करते हैं तब कार्रवाई होती है, खुद से पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि जो ड्रोन से मैपिंग हो रही थी, उस ड्रोन से मैपिंग की रिपोर्ट भी आई है जहां पे डिविएशंस नहीं पाई गई, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने वहां पे कंप्लेंट करी है उसका हमने संज्ञान भी लिया है, उसके ऊपर हो भी रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं साहब कि जो लोग ग्रीन ब्रिगेड में थे, जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेड चलाई थी, उनको ये अंदाजा होगा क्राइम कैसे करते हैं और कैसा बचा जाता है। वो लोगों को भी पता होगा जो क्राइम करके मुचलकों पे बाहर हैं। तो मेरा मानना इतना है कि संस्थागत चेंजेस लाने के लिए उनके लिए टाइम लगता है, और हमने करा है। लेकिन अभी पंजेटा जी कुछ बोल रहे थे कि जी जब कोरोना था तो कैसे क्राइम हो गया बाहर जाके। साहब, क्राइम अगेंस्ट वुमेन घर में बैठ के होता है, चोरियां, दारू पी के, आप जस्टिफाई कर रहे हो ये सब कुछ, घर पे बैठ के होता है। आप ये जस्टिफाई कर रहे हो, तो उसमें जो क्राइम बढ़ा है उसे जस्टिफाई कर रहे हो आप। देखिए, घर पे बैठ के जब आप justify कर रहे हो इसको, अलग विषय होता है। अब आप मेरे को एक बार क्राइम बढ़ रहा है उसको justify, कमाल कर दिया आपने। रमन मलिक जी, चैनल के ऊपर इस बेशर्मी से घर में भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो justify कर रहे उसको भी एक खौफ तो होना चाहिए ना कि हाँ, सरकार हमारी सख्त है, कानून हमारा सख्त है, पुलिस हमारी सख्त है। सरकार सख्त है। देखिए, सरकार का काम सख्ती कहां दिखी है? सख्ती तो दिखी भी नहीं, नहीं, नीयत तो है नहीं इनकी। ये ग्रीन ब्रिगेड के सहयोगी लेके बैठे सरकार चला रहे हो आप। ये भी ग्रीन ब्रिगेड में थे, सजा देना है वो ये भी ग्रीन ब्रिगेड में थे, जिनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हो। कर रहे हैं। ग्रीन ब्रिगेड का नाम मत लो आप।
और एग्जीक्यूटिव दोनों को मिला करने की काम ठीक है सर। करवाना ये भी आप हमारा है। केवल- हम वो भी केवल करते हैं। ढींगरा जी। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और इस पूरे प्रोग्राम की परिचर्चा के अंदर मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ साहब, कि एक व्यवस्था जहां पे हर एक को जवाबदेही देनी पड़े, और एक व्यवस्था ऐसी कि क्या जवाब दी पिताजी की सरकार है, जो मर्जी क्या आए कर दी लो, जवाबदेही? जिसको आए मर्जी लट आपकी चढ़ा दो, नीयत जिसको साफ आए मर्जी नहीं, मारो। आपकी नीति सही नहीं, एक मिनट सर। आपकी नीयत साफ नहीं, आपकी नीति सही नहीं। आपने जितने क्राइम हुए आज सर तक मेरी किसी को नीयत पकड़ा का पता नहीं, लेकिन करवाने वाले लोग कौन से हैं ये तो बता दो। घंटों के हिसाब से चलाते हैं ना होटल, उनकी नीयत अरे कैसी भाई है, आप ये साहब, बताइए। होटल तो कई लोग चलाते हैं, आप भी चलाते हो सकते हो, मैं तो घंटों कोई के भी हिसाब चलाता से हो सकता चलाते है। हैं होटल साहब। पे कर लो जो करना है आपने जो होटल पे करना, आ जाओ। ये हिम्मत है आपकी? एक माइनिंग इलीगल हो रही है, उसके ऊपर तो आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप ही के लोग जो हैं वो करवा रहे हैं माइनिंग। तो ये जो आपको आप ही मर्जी के क्यों तो लग लोग रही है करवा रहे हैं साहब? माइनिंग, तभी तो हिम्मत नहीं है आपकी। आप लोग मेरी हिम्मत क्लियर मत कट बनाओ। में ठीक, पकड़े एक मिनट जा सर, एक चुके हो। मिनट। लेकिन अजय आप लोग अजय गुलिया जी, नहीं आपकी- अजय गुलिया जी, आपकी- क्या हम आपकी- इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते ये हैं बीजेपी के लोग कि ही कोरोना माइनिंग काल कर रहे में हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, हिम्मत वो की कोरोना बातें काल का कर वक्त रहे था, हो और बच्चों के प्रति बीजेपी अपराध बढ़े? क्या ये बात माइनिंग कहना करा सही रहे हैं, होगा इसको अजय गुलिया जी? नहीं नहीं, देखिए मैं नासिर भाई एक चीज कहना चाहता हूँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस के जब घर में ज्यादा समय बिताया वो आए, वो नहीं आने चाहिए थे। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़े हैं, उस सर, रेप मामले के में केस भी बढ़े हैं। जो रेप चीजें के हैं हैं, वो स्वीकार बच्चों के करनी खिलाफ चाहिए। रेप के अब केसेस दूसरी हत्या चीज के ये कह केस भी रहे बढ़े हैं हैं कि सर, पुलिस- रेप के, हत्या के, हाँ, नहीं, मैं वही तो माइनर बच्चों अपहरण के केस बढ़े हैं, अपहरण के केस बढ़े हैं। जी अजय गुलिया जी। नासिर भाई मैं तो नहीं, नासिर भाई कोई प्ली नहीं ली जा सकती इसके खिलाफ या इसके पक्ष में कोई प्ली नहीं ले सकता, ना सरकार ले सकती है ना सरकार ले रही। ये हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व है कि हमने सर गुलिया जी, ग्रीन ब्रिगेड किसकी थी है? ग्रीन ब्रिगेड पे रमन मलिक की इल्जाम अब लगा रहे केवल हैं। ढींगरा जी और मेरे आपकी साथी दिखेगी इनेलो के ग्रीन प्रवक्ता ब्रिगेड? कह रहे ठीक है, सुन लिया, वो ग्रीन ब्रिगेड की भी बात कर रहे हैं अजय गुलिया जी, गुलिया आपकी जी। थी क्या? ठीक है, केवल ढींगरा जी सुन लीजिए उनका जवाब, केवल ढींगरा जी जवाब सुन लीजिए। नहीं, वो देखिए वो तो रमन मलिक जी के व्यक्तिगत बयान है, वो रमन मलिक जी क्या आपके कहते हैं, साथी उनकी हैं पार्टी वो। की क्या सोच है। मैं तो जननायक जनता पार्टी, मैं तो इस बात का खंडन करता हूं कि व्यक्तिगत किसी के नहीं, ऊपर अभी आरोप वो नहीं होने अभी तो चाहिए। बीजेपी अब के मेरी प्रवक्ता की सुनिए, आप मेरी हैसियत से बात बैठे तो हैं सर सुनिए, यहाँ। जवाब तो ले ले। ठीक है, देखिए ना, जननायक जनता पार्टी जो है, जेजेपी तो अब आई। नहीं तो मैं तो पहले क्या थी? केवल ढींगरा जी अब आई है तो पहले क्या थी? कहाँ से आई है? केवल ढींगरा जी अगर सुन किसी लीजिए, के पास बात कोई कर तथ्य रहे हैं है, दोनों आप, एक मिनट। अगर किसी के पास कोई तथ्य है, अब केवल ढींगरा जी कह रहे हैं इनके लोग कर रहे हैं, आज आप गलत जगह रुक गए हो ढींगरा साहब। अब केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि इनके लोग उन हैं। इलीगल मैं तो माइनिंग कहता वालों को हूं पकड़ के जिम्मेवार लोगों के हो। सामने एक मिनट सर, एक मिनट, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी इसका जवाब। अजय गुलिया जी, ग्रीन ब्रिगेड जिनको अपराध करना और अपराध से बचना आता है, तो वो जेजेपी से कम पूछ रहे, जेजेपी तो अब आई है। कहाँ से आई है? इस बात का बिल्कुल कहाँ से आई है? इनेलो की बात कर रहे थे, आप इनेलो के लिए कह रहे थे ये बात। कहाँ से आई है जेजेपी? देखिए ना सिर्फ सर टाइम मैं कम है तो मैं तो कहता हूँ इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इनके भाई, पास इनको कोई रोको ना, तथ्य है मलिक तो साहब, कहना केवल ढींगरा ढींगरा चाहिए। जी आप कर रहे हैं यहाँ पे। अब नाम लेने के लिए बात कर रहे हैं, कभी होटल का जिक्र करते हैं, रमन कभी मलिक और अजय गुलिया एक करते दूसरे से हैं। बात कर रहे हैं, आप उनको तो पर्सनल हो बोलने जाते दीजिए। हैं ना। केवल ढींगरा जी, आप ये तो चाह रहे हैं कि दोनों बात करें, तो बात तो कर रहे हैं। जी अजय गुलिया जी बोलिए। ये पर्सनल कहानी रंजिश की शुरू कर दी इन लोगों ने। एक मिनट ये सर। बीजेपी जो है बुखलाई हुई आप पार्टी जो है ये अजय, पर्सनल शुरू कर देते हैं। केवल ढींगरा जी, कई अजय होटलों में गुलिया रेड जी को करते हैं, बोलने कभी ये दीजिए। ग्रीन केवल ब्रिगेड ढींगरा पे जी, पहुंच जाते हैं। क्या केवल करते हैं? ढींगरा जी जवाब दे रहे हैं ना रमन मलिक के सवाल का, अजय गुलिया उससे आपसे बेहतर जवाब वही देंगे। जी अजय गुलिया जी। नहीं, देखिए इस प्रकार की बातें करना गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चाहे पूर्व में किसी की भी सरकारें रही हैं, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी सरकार रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, बहुत से काम हुए, गांव के अंदर विकास करे उन्होंने, इस बात से कोई इनकार थोड़ी कर सकता है कि काम उन्होंने भी किए हैं। चाहे उससे पूर्व में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रही, चौधरी भजन लाल जी की सरकार रही, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी सरकार रही। ये हो सकता है कि कुछ नीतियां गलत रही हों किसी के लिए, इन काम तो सबने हरियाणा प्रदेश के लिए किया है, अब वो तय करना तो हरियाणा प्रदेश की जनता का काम है। अब देखिए मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं इनके लोग,
मैं तो इस आपके बड़े मंच से एक चीज कहना चाहता हूं, खुल करके नाम लें। और मैं अगर भारतवर्ष का नागरिक हूं, हरियाणा प्रदेश से हूं, अगर हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई क्राइम हो रहा है, हम तो सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें उसके ऊपर जाकर के कार्रवाई करनी चाहिए, हमें उसका नाम लेना चाहिए। ये कह रहे इनके लोग ये नाम ले, सबूत दे, कार्रवाई होगी। कार्रवाई ना हो तभी तो इनको कहने का अधिकार है। इनको तो सिर्फ आरोप लगाने, इनके लोग, उनके लोग। अरे ये क्या, ठीक है ठीक है। अब मैं रजत पंजेटा जी का जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। केवल डिंगरा जी, रजत पंजेटा जी का जवाब, उसके बाद आपके पास रजत पंजेटा जी। आपको जानकारी मुहैया करानी चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, मेरे को भी करनी चाहिए। अगर कोई क्राइम हुआ है जो लोग उससे मद्देनजर अगर मेरे पास कोई जानकारी है, केवल डिंगरा जी, रजत पंजेटा बोल रहे हैं कुछ, रजत पंजेटा जी। अब इनको कोई जानकारी नहीं है, अब ये कह रहे हैं इल्लीगल माइनिंग। चुप कराइए। ठीक है, आप बोलिए रजत केवल डिंगरा जी, आप उनको सुनिए। रजत पंजेटा जी बोलिए। देखिए, क्राइम को किसी भी तरीके से, चाहे आप अब जब अपने आपके पास जवाब नहीं है, आप पास्ट को खंगालने लग जाए अगर कोई, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है। और कोई जस्टिफाई करने लग जाए कि क्राइम इस वजह से बढ़ रहा है, आप सरकार में हो तो इसका मतलब आपको क्राइम कम करना आपका दायित्व है। स्टेट आपके पास है, होम आपके पास है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको ये मानना पड़ेगा। क्योंकि ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आपकी खुद की है कि ये सरकार का कहीं ना कहीं लैप्स रहा है। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर अनिल विज जी सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर उन्होंने मीटिंग भी ली है। उन्होंने कई बातें उन्होंने मानी है, ये प्रवक्ता नहीं मान रहे, बल्कि उन्होंने खुद माना है कि चाहे एमएलओ को धमकियां हो, चाहे एमएलओ को से फिरौती मांगी जा रही हो, चाहे माइनिंग हो। अगर आप एक बात बताइए, किसी और की कोई दूसरी स्टेट का हमारी स्टेट में आके माइनिंग कर गया, हम मतलब पागल बैठे हैं? मतलब हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता स्टेट में क्या हो रहा है। कोई भी आके थार ड्राइवर आके कुचल के चला गया, हमें कुछ नहीं पता हमारे स्टेट के अंदर हो क्या रहा है। अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, तो सरकार को मानना पड़ेगा ना। सरकार तो मान रही है। ठीक है सर। रमन मलिक जी, बहुत से सवाल थे अजय गुलिया के भी हैं और बहुत से सवाल रजत पंजेटा जी के भी हैं। जी बोलें। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट का कोई इंसान हमारे यहां पर आकर क्राइम कर जाए। मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि, और तभी चिंतित है, तभी मीटिंग की है, लेकिन प्रवक्ता नहीं मान रहे क्राइम को। देखिए, मैंने तो कभी इस पूरी डिबेट में इससे इनकार नहीं करा कि क्राइम ग्राफ बढ़ा नहीं। मैंने इससे भी इनकार नहीं करा कि कहीं पे पुलिस की वर्किंग में कमी रही होगी, ऐसे विषय को भी नहीं इनकार करा। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की कमी पे भी नहीं इनकार करा। तो मेरे को नहीं पता कि क्या सुन के, क्या सोच के, क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि बॉर्डर्स जो हैं स्टेट के, उसमें एंट्री और एग्जिट अभी ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हुए हैं कि बार्ड वायर लगी हो। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि जो आज से पहले अक्रॉस दी स्टेट मल्टी स्टेट क्राइम्स होते थे, वो फिर क्या ये कहना चाहिए कि ये करवाते थे? देखिए, सरकार और प्रशासन के काम अलग अलग हैं और एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के काम अलग अलग हैं। हमको ये समझना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक और शुबा की जगह नहीं है। आईन जो है भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही कहता है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन जॉब। ठीक है सर, आपके वक्त की कमी है। केवल डिंगरा जी, आप ही प्रतिक्रिया आपकी। उच्चतम स्तर से उन लोगों को हिदायत देना है, उनका सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को जांचना है जो कर रहे हैं सरकार। ठीक है सर। केवल डिंगरा जी, सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी पूरी बात कह दीजिए, जो भी आपको कहना है बढ़ते अपराधों को लेकर और हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन वन एंड द सेम थिंग। सरकार की नीति होती है और काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अगर सरकार अपनी नीतियों में फेल होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन धाराशायी हो जाता है। कंट्रोल करके कंट्रोल जो है सरकार का होता है सारा। अगर सरकार की नीति फेल है तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक और बात है केवल डिंगरा जी, अभी एक इतना बड़ा प्लांट मारुति सुजुकी का हरियाणा में आया है और कहा जाता है कि निवेश तब होता है जब कहीं पर कानून व्यवस्था अच्छी होती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मारुति उद्योग आज से नहीं है,
ये प्रीवियस सिस्टम से चल रहा है। हाँ। और उन्होंने ऑलरेडी उद्योग लगा रखे हैं, उसी का एक एक्सटेंशन उद्योग है ये। इसको ये माना नहीं जाए कि ये आज नया लगा है, ये गलत नीति है, क्योंकि वो लोग हमारे टाइम पे कमिट करके गए थे होंडा कि छोड़ के भी तो चली गई, हरियाणा में लगेगा। में जाएगा। होंडा छोड़ के चली गई, इतनी सारी कंपनी और ठीक है, छोड़ के रजत गई। पंजेटा जी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को इसमें रजत रोजगार पंजेटा जी, मिलेगा। हाँ। जी देखिए, होंडा सील कार्स थी, होंडा का मानेसर का प्लांट था, उन्होंने बंद किया। 156 ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा छोड़ के जा चुकी हैं क्योंकि उनको ऐसा माहौल नहीं मिला, क्योंकि उनको और सरकार की अलग अलग गलत नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है आज प्रदेश के अंदर है। युवा बेरोजगार है, वो क्राइम की तरफ जा रहा है। अगर राजस्थान के संदर्भ में मैंने बात करी थी, वो बात आई वॉश है, वो झूठ है। सरकार के हमारे प्रदेश के अंदर सरकार के संरक्षण के अंदर नीचे ही होगी माइनिंग होगी, तो ये नहीं है कि राजस्थान का आके कर गया चल, और ठीक स्टेट का आके कर गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पे ठीक है कंट्रोल सर, अब वक्त की कमी है। अजय गुलिया जी, आखिरी प्रतिक्रिया। नहीं नासिर भाई, बस 20 सेकंड लूंगा जी। नासिर भाई जी, मैं एक चीज कहता हूँ, ये तो उस पार्टी से हैं, इनके नेता बार बार कहते हैं खुलासा करूंगा, आज तक करा को खुलासा, सिर्फ आरोप लगाएंगे। देखिए, विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है, सरकार के साथ साथ सरकार के पूरे प्रयास हैं कि क्राइम को मिनिमम किया जाए। शराब घोटाला और खुलासा अगर ये किसने सुलझ किया? जाए तो और भी बेहतर है। रजिस्ट्री सरकार के घोटाला प्रयास खुलासा हैं, किसने किया? अगर कहीं कोर कसर कोई कमी नहीं है, शराब घोटाला तो का सरकार और खुलासा बेहतर करने किसने का किया काम था? करेगी। देखिए, अभय सिंह जी ने किया था। नहीं, आज तक क्या हुआ? रजिस्ट्री घोटाला अरे घोटाला क्या किसने घोटाला? किया था? शराब क्या घोटाला है? सरकार का हाँ, रेवेन्यू सरकार बढ़ के गया। गोदाम के गोदाम सरकार का गोदाम रेवेन्यू गोदाम बढ़ा, ये घोटाला है, ये घोटाला है। अखबारों की सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। पहली बार हरियाणा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में ठीक है ऐसा सर, पहला प्रदेश है। वक्त की कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया रमन मलिक जी, क्या प्रदेश की जनता ये उम्मीद करे कि हाँ, अब आने वाले वक्त में हरियाणा में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है वो कम होगा और अपराध कम होते चले जाएंगे और लोग ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे? देखिए, अपराध करने वाला अपराधी या तो बिल्कुल, नासिर भाई, बिल्कुल। हरियाणा का निवासी होगा या हरियाणा के आसपास की स्टेट का निवासी होगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर कह सकता हूं कि जो अपराध करेगा उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा और उसके लिए हम हमेशा कटिबद्ध हैं। 8 साल हम में तो कभी भी दिखा ये नहीं। नहीं होने देंगे वो कि क्राइम अपराधी करे को क्यों? ठीक है सर। 8 साल में तो दिखा नहीं। जो आप अपराधी ऐसा है, माहौल वो बनाइए, वो कहीं क्राइम पाताल करे में भी क्यों? छुप डरे जाएगा, सर, उसको निकाल और के हम लाने उम्मीद की करते हैं कि हमारी ये जो वचनबद्धता आंकड़े है। बढ़कर आए थे, मैं वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अजय गुलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, रजत पंजेटा जी आपका शुक्रिया, केवल ढिंगरा जी आपका बहुत शुक्रिया और रमन मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि ये जो आंकड़े बढ़कर आए थे 2020 से 2021 के, जब 2022 के आंकड़े आए बढ़कर नहीं आए, जब आए तो वो बढ़कर नहीं आए बल्कि घटकर आए और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपराधों का ग्राफ कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि जब सुरक्षा की भावना होती है तो फिर विकास भी बहुत तेजी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को इंसाफ पाने के लिए प्रदर्शन न करना पड़े और सख्त कार्रवाइयां हों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और भी सख्त रास्ते अपनाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।